दर्शकों नमस्कार। चंडीगढ़ दर्पण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 6 मार्च 2023 से 10 मार्च 2023 तक भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा सप्ताह यानी कि करेंसी वीक मना रहा है। इस वीक को मनाने का उद्देश्य क्या है, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं भारतीय रिजर्व बैंक के रीजनल डायरेक्टर M.K. मल। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय रिजर्व बैंक पर आम जनता की बात की जाए तो काफी लंबे से भरोसा कायम है और उनके भरोसे को कायम रखने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए समय समय पर बहुत से कदम भी उठा रहा है आपका विभाग। तो ये जो सप्ताह मनाया जा रहा है 6 मार्च से 10 मार्च तक, तो इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? धन्यवाद मोनिका जी। मैं सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ जी। ये जो करेंसी है या मुद्रा या जो नोट एंड कॉइन्स हम समझते हैं आम बोलचाल की भाषा में, ये भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है जी। और जैसा कि आपने बताया 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक हम करेंसी अवेयरनेस वीक मना रहे हैं। इस वीक में हमारा मनाने का जो मुख्य हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जनता को नोट और कॉइन के बारे में बताया जाए। नोट और कॉइन के बारे में जो भी फैसिलिटीज़ हैं जो बैंकों से, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त होती हैं, उनको उसके बारे में उनको जागरूक किया जाए। नोटों के फीचर्स के बारे में जनता को जागरूक किया जाए ताकि वो अपने अधिकारों का अधिक सक्षमता के साथ उपयोग कर सकें। जी। तो इसके पीछे ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जी, तो करेंसी को मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की इसमें क्या भूमिका रहती है? कैसे इतनी वैरायटी है करेंसीज की, अगर बात की जाए तो कैसे मैनेज करता है भारतीय रिजर्व बैंक? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि जो मुद्रा या करेंसी है और भारत में जो करेंसी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, ये विश्व में उसकी जो साइज़ के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है जी। हमसे ऊपर सिर्फ चाइना है, इतना उसका वॉल्यूम है करेंसी का। तो जहाँ तक भारतीय रिजर्व बैंक के रोल का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक स्टैट्यूटरीली बाउंड है, मतलब हमारा ये संवैधानिक दायित्व है कि हम नोटों को इशू करें, सर्कुलेशन में लाएँ, कॉइन्स को सर्कुलेशन में लाएँ, ताकि जो भी जनता के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो उनके व्यवहार हैं, जो वित्तीय है, वो आसानी से हो सके जी। वैसे आज के समय में सब लोगों के पास बहुत तरह के ऑप्शंस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली भी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, मगर जो करेंसी है उसका एक विशेष दर्जा है। आज के दिन भी सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए वस्तु है वो शायद हमारी करेंसी है। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अच्छी क्वालिटी के नोट्स जनता में उपलब्ध करवाएं ताकि अपना वित्तीय लेन देन वो आराम से कर सकें। जी, अच्छी करेंसी की आपने बात की, तो इसी बीच में लीगल टेंडर शब्द जो है वो जहन में आता है। तो लीगल टेंडर क्या है और इसके बारे में आम जनता को कितनी नॉलेज होना ज़रूरी है? जी, ये लीगल टेंडर वैसे तो एक टेक्निकल टर्म है। इसका मतलब है कि आप लीगली अपने ऋण को या किसी की देनदारी को आप करेंसी के थ्रू आप उसको चुका सकते हैं जी। मगर नोट और कॉइन दोनों लीगल टेंडर के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग उसके इम्प्लीकेशंस हैं। करेंसी नोट जो हैं हमारे 2 रुपये से लेकर जो 2000 तक के नोट हैं, किसी भी तरह के डेट के लिए, किसी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं जी। लेकिन कॉइन्स एक लिमिटेड लीगल टेंडर है जी। मतलब ये कि लीगली आप किसी डेट को रीपे करने के लिए आप उसको दे सकते हैं, और अगर दूसरा व्यक्ति उसको लेने से मना करे तो आप डेट ऑब्लिगेशन आपके ऊपर नहीं रहती है उसकी जी। मुद्रा की बात हो रही है और आपने कहा कि जो नोट हैं बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, और अगर हमारे पास हमारी करेंसी सही कंडीशन में है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और हमें कद्र भी करनी चाहिए। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार धोखे से या फिर हम जानबूझकर जाने अनजाने में गलती कर बैठते हैं, नोटों को उतना साफ सुथरा नहीं रखते हैं। कई बार महिलाएं वॉशिंग मशीन में नोट्स को धो देती है या किसी वजह से कट जाते हैं नोट, तो ऐसे नोटों की वैल्यू मार्केट में कितनी रह जाती है? क्या किया जाए ऐसे नोटों का? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने पूछा, क्योंकि मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता था जी। भारतीय रिजर्व बैंक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत, जो कि 2001 में शुरू की गई थी, उसके तहत हम जनता को
अच्छी ड्यूरेबल क्वालिटी के साफ़ सुथरे नोट प्रदान करने के लिए, उनको देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं जी। और इसके बारे में काफ़ी समय से हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 15-20 साल पहले तक स्टेपल्ड नोट मार्केट में चला करते थे, रबर बैंड लगा के उसके ऊपर लोग यूज़ किया करते थे और इतने कटफट जाते थे, इतने सॉइल हो जाते थे कि उस पर प्लास्टिक की टेप लगाई जाती थी, कभी कभी प्लास्टिक की थैली में पैक करके भी उनको चलाया जाता था। जी जी। मगर भारतीय रिजर्व बैंक ने ये सोचा कि हमारी करेंसी जो है हमारा एक तरह का फाइनेंशियल रिफ्लेक्शन है दूसरे देशों के ऊपर भी, हमारे अपने देश में भी। जी जी। तो हमें करेंसी को एक अच्छी क्वालिटी के तहत उसको उपलब्ध करवाना है और जो अच्छी क्वालिटी के नोट नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, फट गए हैं, उनको विड्रॉ करना है। जी। तो इसके बारे में निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आज की डेट में आप पाएंगे कि शायद वो प्लास्टिक के नोट या स्टेपल नोट आपको मार्केट में दिखेंगे नहीं। जी जी। क्योंकि इसके बारे में काफ़ी काम किया गया है। जी। अगर हमारे पास जो भी ग्राहक हैं उनके पास ऐसे नोट आते हैं जिनका नंबर जो है वो या तो धुल चुका है या फिर फट चुका है, तो वो अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो चेंज होंगे ऐसे नोट, और अगर होते हैं तो वो कहाँ जा सकते हैं? हाँ, जहाँ तक नोटों का चेंज करने का प्रश्न है, मैं दर्शकों को भी बता दूं कि 2018 में हमने एक नया एक्ट पास किया है जो नोट रिफंड रूल्स कहलाता है, नोट रिफंड रूल्स 2018। जी। उस एक्ट में या उसमें जो कानून बनाए गए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्व सहमति से बनाए गए हैं, उसको संसद के पटल पर भी रखा जाता है। जी। तो इसमें उन सब क्लॉजेज का, उन सब सर्कमस्टांसिस का और सारी लिमिटेशंस का जिक्र है जिसके तहत कटे फटे नोट या सॉइल नोट या जो भी हमारे डिफेस नोट है उसको चेंज किया जा सकता है। जी। तो जहाँ तक आपने नंबर का प्रश्न पूछा था, तो नंबर आज की डेट में इतना रेलिवेंट नहीं है, मगर नोटों का एक जो कितना पोर्शन उसमें उपलब्ध है वो सबसे बड़ी उसकी आवश्यकता है। जी। तो जितना बड़ा प्रोपोर्शन होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलने के उतने ही चांस हैं। तो आज के दिन में अगर देखा जाए तो दो तरह के नोट हैं। एक तो 20 रुपये तक के नोट हैं। जी। 20 रुपये के नोट में अगर मेजर पोर्शन अवेलेबल था पूरी वैल्यू उसकी मिलती है। जी। मगर 20 से जो अधिक डिनोमिनेशन वाले नोट हैं, जैसे 50 का है, 100 का है, 500 का है, जी। उसमें नंबर पैनल की तो आवश्यकता नहीं है, मगर मेजर पोर्शन अगर अवेलेबल है तो उसका फुल वैल्यू मिलता है। अगर उस मेजर पोर्शन से थोड़ा कम है जो हमारे जो उसमें क्राइटेरिया दिए गए हैं तो उसकी हाफ वैल्यू भी दी जा सकती है। जी। तो बट मैं आपको ये बता दूं कि जो नोटों का जो एक्सचेंज है ये एज अ मैटर ऑफ ग्रेस है। जी। किसी का कोई पर्सनल राइट नहीं है, एज अ मैटर ऑफ ग्रेस इसको दिया जाता है। जी। किसी को मानिए धोखे से एक बड़ा अमाउंट जो है वो ख़राब हो जाता है नोटों का, और वो किसी बैंक में जाता है और वहाँ पर रिफ्यूज़ कर दिया जाता है नोट एक्सचेंज करने से, तो ऐसे में कंप्लेंट नहीं की जा सकती है? आप कह रहे हैं कि वो कर सकते हैं पर वो राइट उस तरह से नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैं शायद पहले बता नहीं पाया। जी। कुछ कैटेगरी के नोट तो हैं जिसको हम मामूली हैंडलिंग से भी हम हैंडलिंग कर सकते हैं, बैंकों में ले करके चेंज कर सकते हैं। मगर कुछ नोट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ब्रिटल होते हैं। जी। जैसे कभी आग लगने से नोटों की वो ख़राब हो जाता है और या बहुत पुराने हो जाते हैं तो हाथ लगाते हैं तो वो टूटते हैं। जी। तो इस ऐसे नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक में ही आके चेंज कराया जा सकता है। उसके लिए हमारा एक स्पेशल प्रोसीजर है। जी। तो जिसमें हम एक स्पेशल टीम बनाते हैं, वो हर नोट को जांचती है और जो भी वैल्यू उस पर अलाउड होती है वो वैल्यू दी जाती है। जी। ऐसे नोट बैंक में एक्सचेंज नहीं हो सकते काउंटर पे। जी, तो फिर कहाँ पर चेंज कर सकते हैं? वो नोट रिजर्व बैंक में चेंज करने पड़ेंगे, मगर जो सामान्य तौर पर सॉइल्ड हैं, कटे फटे हैं, वो किसी भी बैंक की ब्रांच पे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की हर ब्रांच इसके लिए ऑथोराइज्ड है। और जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, कोई भी जो नोट जिसके पास है वो उन ब्रांचों में जाके उनको एक्सचेंज कर सकती है काउंटर से। जी। शरारती तत्व जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे में अगर नकली नोट मार्केट में आ जाते हैं तो नकली नोटों की पहचान कैसे की जा सकती है? ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। जनता के दिमाग में कई बार कई सारे प्रश्न आते हैं कि हम कैसे पहचानें कि नोट
जेन्युइन है कि फोर्ज है। जी जी तो अगर आप अपने दर्शकों को दिखाना चाहें जी, तो बिल्कुल। मैं नोट के कुछ फीचर्स को आपको बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, हमारे तमाम दर्शक तो देख सकते हैं। अगर आप कैमरे को थोड़ा सा फोकस करेंगे तो मैं इसके कुछ कुछ जो फीचर्स हैं जी जो कि जनता को पता होने चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी इसमें आप देखें, अगर ये एक सिक्योरिटी थ्रेड है हमारा। जी सिक- अगर आप सीधे तौर से हाँ, जनता को सिक्योरिटी थ्रेड को अगर आप देखेंगे ऐसे, जी तो ये देखिए, ये विंडोड सिक्योरिटी थ्रेड है, मतलब थोड़ा उभरा है, थोड़ा छुपा हुआ है, थोड़ा उभरा है, थोड़ा छुपा है। जी ये विंडो के तरह से ये दिखता है। और इसकी जो इंक होती है बहुत स्पेशल इंक होती है। जी इसको हम कलर शिफ्टिंग इंक बोलते हैं। जी। इसको अगर आप ऐसे देखेंगे टेढ़ा करके तो एक बार तो ये हरा दिखेगा जी और दूसरे एंगल से देखेंगे तो नीला दिखेगा। जी तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिक्योरिटी फीचर है। जी इसके अलावा यहाँ पे जो गांधी जी का जो इसमें दिखती है गांधी जी उभरा का हुआ चित्र है। हाँ चित्र है, ये भी सी थ्रू है। इसके भी आर पर आप देख सकते हैं गांधी जी की प्रतिमा को पूरी तरह से। जी बीच में भी गांधी जी का पूरा फेस दिखता है इसमें। जी जी और इसमें एक फीचर ये भी है कि जो हमारा जो नंबर पैनल है जी ये ऊपर बढ़ते हुए क्रम में है। जी ये भी एक सिक्योरिटी फीचर है इसका। और इसके अलावा हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड जो भाई हैं, जी 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 भाई बहन है, जो नोटों को पहचान नहीं पाएंगे देख के, तो छूकर भी इसको पहचान सकते हैं। तो वो जो फीचर हैं उसको हम रेज प्रिंटिंग होती है, इंटैग्लिव प्रिंटिंग होती है, जी उसके कई सारे फीचर इसमें हैं। जैसे ये आपका ये देखेंगे ट्रायंगुलर, 100 के नोट में ट्रायंगल बिल्कुल। बना हुआ है, जी इसको आप ऐसे छूकर आप पहचान सकते हैं। जी तो जो 100 में, 500 में, 2000 में, सभी में अलग अलग शेप्स हैं। फिर यहाँ साइड में ब्लीड लाइंस हैं, तो ब्लीड लाइंस भी आप टच करके आपको पता चल सकता है कि ये कौन से डिनोमिनेशन का नोट है। जी बाकी इसमें तमाम तरह के सिक्योरिटी फीचर और भी हैं जो कि आप अगर हमारी रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारे जो दिख जाएंगे और उसको पहचान भी सकते हैं आसानी से। जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा अमाउंट हमारे पास आता है, एक एक नोट को हम चेक नहीं कर पाते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं कि हमारे पास नकली नोट आ गए हैं। तो अगर नकली नोट ग्राहक के पास आते हैं तो वो उन नकली नोटों का क्या करें? देखिए, नकली नोट तो कायदे से रिजर्व बैंक के पास वापस आने चाहिए जी ताकि हम उसको सर्कुलेशन से निकाल सकें। तो यदि किसी भूलवश या किसी के ट्रांजैक्शन में नकली नोट आ जाता है तो उसको बैंक में सरेंडर करना चाहिए। बैंक उसको इम्पाउंड करके रिजर्व बैंक को वापस भेजते हैं जी आपने ताकि कम से कम और लोग उसके धोखे में ना आए। जी एटीएम का प्रयोग बहुत ज़्यादा अब किया जाता है और कहीं ना कहीं ये जो नकली नोट है और ये कटे फटे नोट हैं इनके चक्कर से काफ़ी ज़्यादा मुक्ति मिल जाती है। तो ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अब हो रही है ये कितने हित में हैं और लोगों को के सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ कर रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, अगर बात की जाए नोटों को लेकर? हाँ जी, नोटों को लेकर हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद नोटों में कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहता है। ये चेंजेस विश्व के सारे केंद्रीय जो बैंक हैं वो सारे इस तरह के चेंजेस लाते हैं, जिसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो काउंटर फीटर हैं जी वो नोट का उसको प्रिंट करना ना शुरू करें। अगर करें तो कम से कम जब नोटों का फीचर चेंज हो जाता है तो वो उसको कॉपी ना कर पाएँ। तो ये सबसे बड़ी मंशा इसके पीछे रहती है कि हम नोटों में चेंज करते रहते हैं। जी, चेंज की बात आपने की तो हम देखते हैं मार्केट में कई तरह के नोट हैं। 100 का ही देखें तो कई कलर्स में और अलग डिज़ाइन में हमें नोट प्राप्त होता है, 50 का, 20 का। तो ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो सिर्फ रंग देखकर नोट की पहचान करते हैं और कई बार वो धोखे में ज़्यादा अमाउंट भी सामने वाले को दे देते हैं। तो ये अलग अलग तरह के नोट मार्केट में लाने का क्या पर्पज़ था? देखिए, जो नोटों के सीरीज़ चेंज होते रहते हैं और जब भी नोटों का सीरीज होता है कोई ना कोई उसके पीछे वजह होती है। जैसे कभी हम कोई सोशल थीम को लेकर नोट चेंज करते हैं, कभी कल्चरल थीम को लेकर नोट चेंज करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप 100 के नोट को देखेंगे जी तो इसके पीछे जो आप रिवर्स में देखेंगे तो एक चित्र है, ये रानी की वाव का चित्र है। तो ये एक तरह का हमारा कल्चरल मैसेज है जो हम नोट के थ्रू देना चाहते हैं। और एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो सोशल कल्चरल थीम है। दूसरा ये भी है कि नोटों को चेंज करते हैं तो उसमें और भी सिक्योरिटी रिच बनाते हैं उसको, जी नए नए सिक्योरिटी फीचर लाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कभी हमारे जो
देश के लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर होती है, मगर चेंज तो चूंकि प्रकृति का नियम है, तो नए नए रंग जो लाने का भी एक बड़ा कारण ये है कि लोग उसको पसंद करें जी। और मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी नोट मार्केट में चल रहे हैं वो सारे वैध मुद्रा हैं जी। जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक उसको प्रचलन से विड्रॉ नहीं करता है तब तक वो वैध रहेंगे और इसके बारे में किस तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी, लोगों में काफ़ी क्रेज़ रहता है कि अपने नोट की पहचान के लिए वैसे ही शौकिया तौर पर वो कोई स्लोगन लिख देंगे या कुछ और लिखकर नोट को सामने ग्राहक है या फिर कस्टमर है उसे दे दिया जाएगा। तो ऐसे में नोट की वैल्यू कितनी ख़त्म होती है और इसके लिए लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हम भी समय समय पर हमारी वेबसाइट के थ्रू लोगों को अपील करते रहते हैं कि नोटों को साफ सुथरा रखना सिर्फ रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। तो आप कोशिश करें नोटों को स्टेपल ना करें, उसके ऊपर कुछ लिखें ना और उसको मोड़े तोड़े ना। और आजकल तो जैसा कि हम शादियों में देखते हैं लोग उसके माला बनाते हैं जी, उसको नोटों को उड़ाते भी हैं। बिल्कुल। तो ये सब जो नोटों का फंक्शन नहीं है, ये नोटों को एक तरह से मिसयूज़ है। तो आप कोशिश करें कि ऐसा ना करें क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारी अपनी खुद की मुद्रा है, इसकी वैल्यू है। बिल्कुल। ऐसे काम करके हम उसकी कभी कभी तो उसको ख़राब भी कर देते हैं और वो चलने के लायक भी नहीं रहता। तो जी। ये तो हमारे खुद के हित में है कि नोटों की क्वालिटी को अच्छा रखें। जी, इतनी मेहनत से जो धन है वो कमाया है और उसे इस तरह से वेस्ट किया वेस्ट जाए ना करें। तो अपना भी नुकसान और जो रिजर्व बैंक है उनकी मेहनत भी कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है जो भी एफर्ट्स वो करते हैं। जी। सिक्कों की बात की जाए तो कई तरह के सिक्के अब मार्केट में आ चुके हैं और हम देखें तो 10 रुपए का, 20 रुपए का और इससे बड़ा अमाउंट के सिक्के भी आ चुके हैं। तो मार्केट में कई बार हमने देखा कि दुकानदार ये अफवाह सुनने को मिली कि नहीं, ये 10 रुपए के सिक्के जो हैं वो वैध नहीं हैं और वो डायरेक्टली मना कर देते हैं कि हम ये सिक्के नहीं लेंगे। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? कैसे पता करें कि सिक्के सही हैं या नहीं हैं? उस पे रुपये का साइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत सी अफवाहें हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सिक्कों के बारे में मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि सिक्के भारत सरकार जो अपनी मिंट के थ्रू उनको डालती है और रिजर्व बैंक के थ्रू वो सर्कुलेट होते हैं। जी। जितने भी सिक्के मार्केट में उपलब्ध हैं, जितने तरह तरह के डिज़ाइन के हर डिनोमिनेशन में और तरह तरह की थीम के जी। उपलब्ध हैं। जी। उदाहरण के तौर पे 1979 में जवाहरलाल नेहरू जी की सेंटिनरी ईयर की सीरीज़ में निकाली गई थी। जी। यूएन की सीरीज़ निकाली गई थी, यूनाइटेड नेशंस की एनिवर्सरी की। तो इस तरह के तमाम सिक्के प्रचलन में हैं और चाहे कितने भी डिज़ाइन हैं, कितने भी तरह के उसमें रूपी सिंबल है या रूपी सिंबल नहीं है, सारे के सारे वैध मुद्रा हैं। उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है उनको एक्सेप्ट करने में। कभी कभी हम व्हाट्सएप के थ्रू या फर्जी मैसेज के थ्रू हमें लगता है कि कोई रूपी सिंबल नहीं है तो शायद वैध नहीं है। ऐसा नहीं है, रूपी सिंबल से पहले भी हमने बहुत सारे सिक्के प्रचलन में लाए हैं और वो सारे के सारे वैध हैं, उसमें किसी तरह की कोई संशय नहीं है। उसमें आप सबको फ्रीली एक्सेप्ट करना चाहिए। जी। रादर आपके माध्यम से दर्शकों को ये बता दूं कि जो जिस तरह से नोट हैं, सिक्के भी उसी तरह से एक सप्लीमेंट्री रोल अदा करते हैं। आप देखा होगा कि आज के दिन में 1, 2, 5 के नोट जो हैं मार्केट में नहीं है क्योंकि वो प्रिंट नहीं हो रहे। मगर चूंकि हम कॉइनाइजेशन करते हैं छोटे डिनोमिनेशन की, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 और 20, ये जो इसके हमने कॉइनाइज ऑलरेडी कर दी हैं जी। और आने वाले समय में शायद 10 और 20 के नोट भी कॉइनाइज हो जाएंगे पूरी तरह से, शायद ये अवेलेबल नहीं होंगे जैसे आज की डेट में 1, 2, 5 के हैं। जी। तो हमें इसको भी उतना ही महत्व देना चाहिए, उतना ही इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितना कि हम नोट को देते हैं। दर्शकों, भारतीय रिजर्व बैंक के रीजनल डायरेक्टर M.K. मल से हम इस वक्त कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं। सिक्कों के बारे में हमने बात की और स्मारक के जो सिक्के हैं वो काफ़ी प्रचलन में आ चुके हैं और हमारे देश की बहुत सी चीज़ों की पहचान भी है। गर्व होता है उन सिक्कों को देखकर। तो उनके बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से और कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं ये सिक्के? मोनिका जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मैं भी इस बारे में स्पेसिफिकली दर्शकों को बताना चाहता था। देखिए, सिक्के 2 तरह के होते हैं जी। एक तो सर्कुलेटरी कॉइन होते हैं और एक कमेमोरेटिव कॉइन होते हैं। जी। सर्कुलेटरी कॉइन तो जो वो सिक्के हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक ही जिनको सर्कुलेट करता है, जी। जी। जो कि आज के दिन में 2 रुपये,
₹1, ₹5, ₹10 और ₹20 के सिक्के हैं। जी मगर कमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं या स्मारकीय कॉइन्स होते हैं, इनको भारतीय रिजर्व बैंक सर्कुलेट नहीं करता। ये जो सिक्के होते हैं किसी खास ओकेज़न पर जो भारत सरकार अपनी मिंट्स के थ्रू इनको इशू करवाती है। जी और ये सिक्कों का जो वैल्यू होती है वो 75 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। तो वो बेसिकली सर्कुलेशन के लिए नहीं होते, वो रिकॉर्ड पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। और उसका अगर ऑर्डर भी आपको देना हो तो आप मिंट की वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। जी आज के दिन में जो स्मारकीय सिक्कों को जो छापने का कार्य है, भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसको हम SPMCIL बोलते हैं, जी जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी ये अगर किसी व्यक्ति को ये सिक्के लेने हो तो मिंट की वेबसाइट पर जाकर इनको बुक कर सकते हैं। जी एटीएम्स में हम देखते हैं कि एक बड़ा अमाउंट डाल दिया जाता है और जब कस्टमर वहाँ से पैसे विड्रॉ करता है तो कई बार नोट कटे फटे भी उसके हाथ आ जाते हैं। तो ऐसा चेक रखा जाता है कि एटीएम में जो पैसे जाते हैं उसमें कटे फटे नोट ना हो, और अगर कस्टमर के पास वैसे नोट आते हैं तो वो कहाँ जाए और कहाँ चेंज करे? जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। इनफैक्ट हम ये इंश्योर करते हैं जो बैंक जो नोट एटीएम में डालते हैं उनका भी ये दायित्व है कि वो अच्छी क्वालिटी के, ड्यूरेबल क्वालिटी के नोट्स ही एटीएम में डालें। बट कभी कभी शायद उनके जो एजेंट्स के थ्रू वो नोट डालते हैं तो कभी कभी शायद गलती हो सकती है। तो ऐसे समय में अगर आपके पास कोई कटा फटा नोट आते हैं तो आप इमीडिएटली बैंक ब्रांच में जाएं और उसको एक्सचेंज करवा लें। जी, तो फुल अमाउंट आपने कहा कि कंडीशन पे डिपेंड करता है कि नोट की कंडीशन क्या है, उसी हिसाब से अमाउंट मिलेगा। और अगर वहाँ पर भी बैंक में भी मना कर दिया जाता है कि ये हम चेंज नहीं करेंगे, तो फिर क्या करे कस्टमर? देखिए, बैंक में अगर बैंक नोट लेने से मना करता है या एक्सचेंज करने से मना करता है तो कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो ब्रांच में कंप्लेंट दर्ज करें, ब्रांच के मैनेजर के को दें या उन ब्रांच में जो बैंक का जो नोडल अफसर उसको भी कंप्लेंट दी जा सकती है। और अगर 30 दिन के अंदर उनकी कंप्लेंट का संतुष्टि से समाधान नहीं होता है या कंप्लेंट अटेंड नहीं की जाती है तो बैंक कस्टमर के पास सुविधा है कि उसको रिजर्व बैंक के ओम्बुड्समैन के पास भी कंप्लेंट को दर्ज करें। ओम्बुड्समैन के पास कंप्लेंट दर्ज करने के लिए हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है जी http://cms.rbi.org.in जी इस पर दर्ज किया जा सकता है। और यदि इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है कि कंप्लेंट को किस तरह से दर्ज करें जी तो हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर का नंबर भी है जिस पर आप कोई भी दर्शक फ्रीली संपर्क कर सकता है और पूरी प्रक्रिया को जान सकता है। उसका नंबर है 14448। जी, अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर नंबर बताना चाहेंगे 14448। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो कटे फटे नोट हैं या फिर फर्जी नोट हैं, नकली नोट हैं, उनके बारे में आपसे हमारे तमाम दर्शकों को मिली। कुछ और ये जो आप सप्ताह मना रहे हैं 6 मार्च से 10 मार्च तक, इसमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जा रही है और कैसे अवेयर किया जा रहा है लोगों को? चूँकि करेंसी की जो अवेलेबिलिटी है जी जो भी हमारे नागरिक हैं उनको या तो अपनी बैंक के थ्रू होती है या फिर एटीएम के थ्रू होती है। जी तो साधारण तौर पे हम कभी भी ब्रांच में जाके कॉइन लेते नहीं हैं। हमारी जनरली हम आजकल तो क्योंकि एटीएम का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का ज़माना है, तो फिजिकल नोट लेने के लिए बहुत कम ब्रांच में जाते हैं। जी तो हमारा ये कोशिश है कि लोगों को हम जो नोट्स और कॉइन्स हैं ऐसी जगह पर अवेलेबल कराएं जहाँ पे लोग आसानी से जाके या जाते हैं, जैसे लोग जैसे मार्केट में जाते हैं जी या बैंक ब्रांचेज में जाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम इस हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन के मेले लगाएं, नोट प्रदान करने के मेले लगाएं, नोट को एक्सचेंज करने के मेले लगाएं। जी कभी कभी क्या होता है, हमारे पास छोटी वैल्यू का नोट है, मान लीजिए 10 रुपये का नोट है, कटा फटा नोट है, जी मगर हम सिर्फ 10 रुपये को एक्सचेंज करने के ब्रांच में नहीं जाते हैं। जी तो ऐसे जो जगह जैसे मेला लगा हुआ है या ब्रांच में जाते हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, या किसी और प्रोमिनेंट जगह पर ऐसा एक्सचेंज फेयर है तो वहाँ जाके आसानी से नोट बदले जा सकते हैं। जी तो ये दर्शकों की सुविधा के लिए हम इस हफ्ते में काफ़ी बड़े स्केल पर इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। और अदरवाइज भी हम ये जो इस तरह के आयोजन हम करते रहते हैं जी पीरियोडिकली।
हमारे तमाम दर्शकों को कोई मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं इस कार्यक्रम के हम, तो कैसे वो अपना जो धन है उसे अगर वो ख़राब हो जाता है तो वो पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे उस धन को अच्छी कंडीशन में रखने का उनका कर्तव्य है, उस पर कुछ आपके विचार जानना चाहेंगे। देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि जो नोट हैं हमारी कंट्री की करेंसी हैं, जी। हमारे देश का रिफ्लेक्शन है। तो जितना उसको हम साफ़ सुथरा रखेंगे, जितना उसको सहेज कर रखेंगे, उतना ही हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारा ही नुकसान है अगर उसको ठीक से ना रखें और ख़राब हो जाए और उसकी एक्सचेंज वैल्यू ना मिले। तो आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा दर्शकों के उसके ऊपर कुछ ना लिखें, उसको सहेज कर रखें, और ये जानकारी सिर्फ अपने तक ना, अपने बच्चों को भी दें जी। और जितने भी हमारे जानकार हैं उनको भी बताएं कि नोट को सावधानी से रखा जाए। जी, बहुत ज़रूरी है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है हम बच्चों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि वो बच्चे ही आगे जाकर उस इन्फॉर्मेशन को अपने आगे की जनरेशन तक भी पहुंचाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें ये जो सप्ताह मना रहे हैं इसके बारे में दी, और नकली नोटों की पहचान कैसे की जा सकती है इसके बारे में बताया। और उम्मीद है हमारे तमाम दर्शकों ने भी इस तमाम इन्फॉर्मेशन से लाभ उठाया होगा। अब चाहेंगे आपसे इजाज़त, आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।